नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। हम अज़मते कुरान के पासबां है पासबां, हम अज़मते कुरान के, हम अज़मते कुरान के, हम अज़मते कुरान के, हम अज़मते कुरान के। अब मैं खिताब दिलनवाज के लिए मुल्तमिस हूँ अल्लाह वाली मस्जिद के खतीब व इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना साईं फारूक अहमद सुमरो दामद बरकातुहुल आलिया से कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइज़ हसनत से हमारे कुलूब को रोशन और मुनव्वर फरमाएँ। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल अज़ीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वो मुअज़्ज़ज़ के ज़माने में मुसलमान होकर ख्वार हुए हैं हम पार के कुरान होकर, बदले का ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अजीज़ान मन बज़ में फैज़ाने खत्म नबूवत जामिया मस्जिद अल्लाह वाली के ज़ेर एहतिमाम ये आशिकाने खुदा, आशिकाने मुस्तफ़ा और आशिकाने कुरान का अजीम शान इज्तिमा इस बात का दलील है कि मुसलमान अमल में कमज़ोर हो सकता है। इस बात का दलील है कि मुसलमान गुनहगार बन सकता है। इस बात का दलील है कि मुसलमान अमल के मैदान में पीछे रह सकता है, लेकिन जब बारी आती है नामूसे खुदा की, बारी आती है नामूसे मुस्तफ़ा की, बारी आती है नामूसे सहाबा की, बारी आती है नामूसे अहले बैत की, जब बात आती है नामूसे कुरान की, तो मुसलमान अपनी जान देकर भी ये कहता है कि जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। जालिमो तुम हमें आज़मा चुके हो, तुम हमें आज़मा चुके हो, तुम हमें आज़मा चुके हो। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हम मुक़द्दसात इस्लाम की तौहीन कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हुक्मरानों, हमें यह भी शिकायत नहीं कि तुमने रुपए की कदर कैसे कहां से कहां पहुंचा दी। हमें यह भी आज शिकायत नहीं करनी तुमने आटा कितना महंगा कर दिया। हमें आज ये भी शिकायत नहीं कि तुमने गैस कितना महंगा कर दिया। हमें आज ये भी शिकायत नहीं तुमने गरीबों का जीना हराम कर दिया। हमें ये भी शिकायत नहीं कि तुमने बिजली के बिल कितने गरीबों को भेजे और कितने ज्यादा भेजे। हमें यह भी शिकायत नहीं कि मुल्क की जगहसाई तुमने कहाँ जाके न करवाई। ये सब तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पे है, लेकिन हम आज सब यहाँ सिर्फ और सिर्फ नामूसे मुस्तफ़ा और नामूसे कुरान के लिए जमा हुए हैं। और वक्त के हुक्मरानों से मुतालबा है कि हर सुस्ती गवारा है, हर काहिली गवारा है, हर नाअहली गवारा है, लेकिन नामूसे मुस्तफ़ा और नामूसे कुरान के मामले में कोई सुस्ती कबूल। जरा जोर से कोई सुस्ती कबूल, हाथ उठा के कोई सुस्ती कबूल। खुदा की इज्जत की कसम, अब तो हम यहाँ सिर्फ खड़े हैं। मैं ये कुरान हाथ में उठा के ऐलान करता हूँ, गैरत मुस्लिम अभी भी जिंदा है, गैरत मुस्लिम अभी भी जिंदा है। बदबख्त तू हमारे हाथों से दूर है। अल्लाह की इज्जत की कसम, तू हमारे सामने आ जाए। हम ये नहीं सोचेंगे कि पाकिस्तान का कानून क्या कहता है,
हाँ, आईने पाकिस्तान की इज्जत थी, है, रहेगी, लेकिन कुरान की इज्जत सबसे पहले है। नबी है वही आतिब, वो खत्म रसूला है, अकीदा यही वाजिब, होशियार है पुरजोश है, कह दीजिए साकिब, होशियार है पुरजोश है, कह दीजिए साकिब, हम खत्म नबूवत की हिफाजत से अंदर है, हम ज़िंदा बेदार है, मुर्दा नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं है, मुस्तफा के बाद नबी कोई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इज्तिमा 3 हवालों से है। आप लोगों का सिंधी सोशल मीडिया से ताल्लुक नहीं, मैं आपको बताता हूँ। एक खलील चांडियो नामी बदबख्त है, जहन्नमी कुत्ता है। आप भी कह दो कौन है? 12 नंबर 8 नंबर की गलियों का कुत्ता काबिल इज्जत है, ये जहन्नमी कुत्ता है। इस बदबख्त ने सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सैयदना हाजरा सलामुल्लाहि अलैहा और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के शान में कबीह और गलीज़ गुस्ताखी की है। उनके सिर्फ एक बयान पे बगैर तहकीक किए कि मेरा सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया था, इदारों ने उन्हें छोड़ दिया है। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि उस बदबख्त को कैफर किरदार तक पहुंचा जाए, नहीं तो कोई भी उठ सके, उठेगा, ज़रूर उठेगा, जो इस गुस्ताखाने मुक़द्दसात को वासिल जहन्नम कर देगा, फिर उस शख्स पे कोई इल्ज़ाम न दे। हमारा मुतालबा है कि खलील चांडियों की तहकीकात कराई जाए उसके अकाउंट की। अगर वो हैक नहीं हुआ तो उसको आईने पाकिस्तान के तहत सज़ा दी जाए और उसकी सज़ा फांसी है। क्या आपको ये मुतालबा मंजूर है? दूसरा, एक बदीन का बदबख्त है हैदर खोसो, ये भी सिंध का कौम परस्त रहनुमा है। हैदर खोसो ने भी सराहतन मेरे मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में बेअदबी की है। हम बदीन पुलिस को खिराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने उन पर मुकदमा कायम कर दिया है तौहीन रिसालत का, तौहीन मजहब का। और मैं हैदराबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को भी, वकला को भी, इस मजमे की तरफ से, बस में फैज़ान ख़त्म नबूवत की तरफ से, इन शुरका की तरफ से, मैं उनको भी नजराने अकीदत हदिये तबरीक पेश करता हूँ कि वकला ने फैसला किया है कि कोई इस बदबख्त का मुकदमा नहीं लड़ेगा। हम उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं, आप भी करते हैं तो हाथ उठा के कहें। लेकिन जिस वकील ने भी इस फैसले की खिलाफ वर्जी की और उस बदबख्त का मुकदमा लड़ा, तो हम समझेंगे कि नहीं, तू अपनों में से नहीं। और आखिर में हम स्वीडन के बदकार और हराम के हुक्मरानों को भी बताते हैं
कि ताकत हमेशा कायम नहीं रहती। कोई तो इंशाअल्लाह 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 स्वीडन की सरजमीन पे मुमताज कादरी भी पैदा होगा। हमारे हाथों से दूर हो तो कोई बात नहीं, हमारी पहुंच से दूर हो तो कोई भी बात नहीं। बदमाशो जालिमो, इंशाअल्लाह स्वीडन की सरजमीन से कोई खुदा का, कोई अल्लाह के नबी का, कोई कुरान की इज्जत का मुहाफिज उठेगा जो इंशाअल्लाह उस बदबख्त को भी वासिले जहन्नम करेगा, उस बेगैरत जज को भी वासिले जहन्नम करेगा, वजीर कानून को भी वासिले जहन्नम करेगा। कह दो इंशाअल्लाह। अच्छा, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर वो बदबख्त तुम्हारे हाथों में लग जाए तो क्या करोगे? सुनो सुनो, ये मैं नहीं कहलवा रहा इनसे, सुनो मुसलमानों में, फिर मुझे बताओ, अगर वो बदबख्त जिसने कुरान की तौहीन की है वो आपके हाथों लग जाए, जिसने उन्हें कुरान को जलाया है, तुम भी उसे जला देंगे? जला देंगे किसको? जिसने मेरा कुरान जलाया है। हम इसलिए भी निकले हैं, मेरी मालूमात के मुताबिक ये जो वाकया पेश आया था ऐसे किसी जज्बाती अंदाज में पेश नहीं आया था। वो पढ़ा लिखा बदबख्त है नाम निहाद, उसने अदालत में मुकदमा कर दिया, अदा वकील उन्होंने मुकदमा लगा, जज ने इजाजत दी, हुकूमती सरपरस्ती में नमाज ईद के इज्तिमा के सामने मस्जिद के दरवाजे पे उस बदबख्त ने पुलिस की सिक्योरिटी में कुरान जलाया था, और हम भी इस अल्लाह के घर के सामने इस कुरान के साए में ऐलान करते हैं, बदबख्त इंशाअल्लाह 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 तुझे भी एक दिन इसी तरह जलाया ही जाएगा। और फिर मेरे पास ये भी इत्तला है, मुसद्दका इत्तलात है, जब उस बदबख्त ने ये वाक़या किया 58 इस्लामी ममालिक के सरबरा बेज़मीर और बेहया बन के सोए रहे, जिसमें मेरा एटमी मुल्क पाकिस्तान के नाम निहाद वजीर आजम भी थे। मैं बस आपसे इतनी अल्तवास करता हूँ, मैं आपसे इतनी गुजारिश करता हूँ, आपके से जो भी एमएनए मिले आज अल्लाह के लिए ये अहद करो, उनसे हम जरूर पूछेंगे कि हुजूर वाला दूसरे मामलात पे तो असेंबली में बोलते थे, हमारी टैक्स से मराआत लेने वाले, हमारे पैसों पे गाड़ियों पे घूमने वाले, मजदूरों के खून कमाई से असेंबली के ठंडे फ्लोर में ऊँघ लेने वाले कुरान के मुताल्लिक क्या बोला था और कितना बोला था, क्या उनसे पूछोगे? जो कुरान का मुहाफिज नहीं उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, चाहे कोई भी। तो जब उन्होंने देखा कि 58 इस्लामी ममालिक ने कुछ नहीं किया, वहां पे 3 और लोगों ने फिर जज को दरख्वास्त दी है वहां को कि हमें कुरान जलाने की फिर इजाजत दी जाए। और स्वीडन में कानून में यार कुरान जलाना कोई जुर्म नहीं, वो जजों ने फिर इजाजत दे देगा, फिर वो कुरान जलाएगा। क्या हम इतने बेगैरत हो चुके हैं कि कुरान जलता रहे, हम अपने घरों में बैठे रहे? तो मैं वक्त के हुक्मरानों से मुतालबा करता हूँ। अब मैं मजहबी क़ियादत से भी पूछता हूँ, वो कहाँ गए?
आज सफारत खाने का घेराव करने वाले कहाँ चले गए? सफारत खानों के घेराव की धमकियां देने वाले मौलाना फजलुर रहमान साहब कहाँ बैठे हो? 5 लाख उलमा के कायदों में खिलाओ मैदान में, या तुम वजारतों के मजे ले रहे हो? नहीं, मेरी जमात का भी एक काबीना में एक मुशीर है। मेरे कायद, मेरे अजीम कायद मिल्लत इस्लामिया इमाम शाह नूरानी के साहिबजादे को भी कहता हूँ, वजारत आने जाने वाली चीज है। ये आशिकाने मुस्तफ़ा का इज्तिमा, ये गुलामाने रसूल का इज्तिमा आपसे मुतालबा करता है, या तो स्वीडन के सफीर को निकलवा दो अपनी हुकूमत से, नहीं तो आओ हमारे सफू के दरमियान खड़े हो जाओ। क्या ये मुतालबा आपको मंजूर है? अल्लाह जानता है मेरे इस खानदान से ताज़ीम का रिश्ता है। मेरे कई दिन मौलाना शाह अहमद नूरानी की सोबत में गुजरे। मैं उनके जलसों में निजामत के फराइज सर अंजाम दिया करता था। मेरा उनसे करीबी ताल्लुक था, लेकिन अगर मैं फजलुर रहमान से मुतालबा कर सकता हूँ तो अपने को भी तो कह सकता। इंतहाई अदब के साथ तुम्हें इज्जत दी जाएगी। वजारत तो वैसे भी तुम्हारी 1 महीने की मेहमान है। आ जाओ हमारे दिलों पे हुक्मरानी कर लो। नबी की इज्जत, कुरान की इज्जत के लिए इन बद किरदारों से जुदा हो जाओ, ताकि कल क़यामत के दिन तुम्हें अपने वालिद के सामने और रसूलुल्लाह के सामने शर्मिंदा न होना। मैं दुखती दिल को, मुझे मालूम है मेरे दोस्त मुझसे नाराज भी हो जाएंगे, लेकिन आज हम सब किसी एक को राजी करने के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए, हम अपने अल्लाह के महबूब को राजी करने के लिए यहाँ खड़े हैं। तो वक्त के हाकिमों से मुतालबा है कि स्वीडन से अपना सफीर वापस बुला लो। क्या आपको मंजूर? हाकिमों से मुतालबा है कि इस सफीर को जिल्लत के साथ वापस भेज दो। आपको मंजूर? और स्वीडन के तमाम मसनूआत का बाइकाट कर दो। वज़ीर आज़म साहब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाए, OIC का इजलास बुलाए, जिसमें मुत्तफ़क़ तौर पे खुदा की, कुरान की, नामूस रिसालत की तौहीन करने वाले बदबख्त ममालिक के खिलाफ सियासी, समाजी, इक़्तिसादी बाइकाट किया जाए। ज़रूरत पड़े तो ये एटम बम, ज़रूरत पड़े तो ये गोलियाँ, ज़रूरत पड़े तो ये सारे हथियार जब कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम न आ सकें तो फिर हमारे भी किसी काम के। अल्लाह सबका आना कबूल फरमाए। मैं बज़्म फैज़ान ख़त्म नबूवत की तरफ से आप सब अहबाब का लिखने वाले लिख ले, ये जुम्मे के इज्तिमा का नहीं है। आप हमें ताना देते हैं ये लोग कि आप जुम्मे के नमाजियों को बाहर इकट्ठा करके हमें तासुर देते हो कि सब नमाजी आपके साथ थे, सारे लोग आपके साथ थे। नहीं, ये सारे जुम्मे के नमाजी नहीं है जी। मैंने पहले कहा ये अमल में सुस्त ज़रूर है, लेकिन बात जब मुक़द्दसात इस्लाम की आती है फिर ये सुस्त नहीं है, फिर ये तीर भी है, फिर ये तलवार भी है, फिर ये हकीकी शेर भी है। अल्लाह आपका आना कबूल फरमाए, आपकी तशरीफ़ आवरी को कबूल फरमाए। अगर हमने देखा कि हमारे हुक्मरान फिर बाज नहीं आए, तो अगर हम एक मरतबा फिर आपको किसी और मौके पे एहतजाज की काल दे तो आएंगे। जो आएगा वो हाथ उठाए, आएंगे, अपने साथ दोस्तों को लाएंगे, इससे भी ज़्यादा इज्तिमा करके दिखाएंगे। बस न तुम हमको सताते, न हम आहो फगा करते, न ये रुसवाइयाँ होती तुम्हारे लिए, न ये बदनामियाँ होती हमारे लिए। तो ये इज्जत है। बस अगर मुझसे कोई पूछे आज का नेक अमल क्या है,
तो मैं यही कहूँगा, कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए थोड़ी देर के लिए रोड पे खड़ा हो गया था। अल्लाह आप सबका खड़ा होना कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। खुदा बंदा, ये तेरे बंदे तेरी मोहब्बत में आए खड़े हैं, अल्लाह इनका आना कबूल फरमा। अल्लाह कुरान के खातिर ये लोग जमा हैं, इनके जमा होने को कबूल फरमा। अपने कुरान के, अपने नबी के, अपने पाकीज़ा हस्तियों के दुश्मनों को नेस्त व नाबूद फरमा। अल्लाह इस्लाम की मदद फरमा, इस्लाम की मदद करने वालों की मदद फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। हमारा यह पुरअमन एहतजाज ख़त्म हो रहा है। जज़ाकल्लाह। आप सब अपने अपने घरों को तशरीफ़ ले चलें।